Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes. We wait for 2 minutes and then will we start. So we will start now. My voice is clear to everyone. आवाज आ रही है ना proper? यस सर। हाँ, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? हाँ सर, विजिबल है। ओके। सो आज हम पूरा वीएम इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं जो कि हमारे अपकमिंग बूट कैंप के लेक्चर्स के लिए लगेगा, जिसमें हम अलग अलग सॉफ्टवेयर या फिर अलग अलग टूल्स सीखने वाले हैं। उसके लिए बेसिकली मेन टास्क ही कि हमें वीएम आना चाहिएगा, वीएम यूज करना या फिर वीएम डाउनलोडेशन कैसा रहता है वो सब आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो आज के लेक्चर का फ्लो होगा, हम पहले देखेंगे कि वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसके बाद उसका बेसिक सेटअप कैसे करते हैं, और फिर हम इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम विंडोज और काली लिनक्स जो मेन दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें लगते हैं साइबर सिक्योरिटी में, वो हम देखने वाले हैं कि वीएम पे कैसे वीएम से कैसे यूज कर सकते हैं, फिर वो पूरा इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखने वाले हैं। ओके, दिस इज ये हमारा फ्लो रहेगा पूरे लेक्चर का। पहले हम देखेंगे वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसका सेटअप देखेंगे, उसके बाद विंडोज आईएसओ फाइल इंस्टॉलेशन देखेंगे, फिर उसका विंडोज विंडोज का वीएम पे सेटअप कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं, और उसके बाद काली लिनक्स और उसका सेटअप। ये पूरा फ्लो रहने वाला है हमारे लेक्चर का। सो फर्स्ट वी विल गो टू, इसका मैं पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाने वाला हूँ। आज मैं पूरा ये सेटअप दिखाऊंगा। आज का आपका टास्क है कि ये पूरा आज रात में या फिर कल रात तक पूरा ये इंस्टॉलेशन, ज्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं, एकदम सिंपल है। सिर्फ प्रॉपर देख के स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लो, रिकॉर्डिंग है। और इसका जो डॉक्यूमेंट है मैं कल रात को भेजने वाला हूँ। उसके पहले सब एक बार ट्राई किए, ट्राई करो। नहीं हुआ तो उस डॉक्यूमेंट में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस लिखिए, 1 to 1 फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते। वो ऐसा इशू है, दोनों भी कर सकते हैं, पर ट्राई खुद से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एरर आया उसको ट्राई करो सॉल्व कैसे करना है। यूट्यूब देखो, गूगल देखो, किधर को देख के पूरा इंस्टॉलेशन खुद से कैसे कर सकते हैं वो एक बार देखो। मैं पूरा इधर बताने वाला, उसके बाद आप ट्राई करो। उसके लिंक सब मैं दे देता हूँ, उसके बाद चार्ट में देता हूँ और डॉक्यूमेंट भी मेंशन है। चलो सर, फर्स्ट हम देखेंगे, एक सेकेंड। ओके, तो हमको पहले देखना है कि विंडोज चलाना है काली चलाना है, अपन चलाएंगे किस पे, वीएम। सो पहले हम वीएम के अलग अलग वर्जन है, ओरेकल का है, वर्चुअल बॉक्स है, अलग अलग टाइप के वीएम रहते हैं। तो हम देखने वाले हैं आज वर्चुअल बॉक्स पे, वर्चुअल बॉक्स पे पूरा सेटअप कैसे करते हैं। तो फिर ये है वर्चुअल बॉक्स की मेन लिंक। अभी कैसा होगा कि अभी वर्चुअल बॉक्स का जो ये लिंक है, ये अलग अलग, मतलब अभी मैं मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो फिर इसके लिए अलग लिंक रहती है। आईओएस फाइल के लिए, आईओएस से अपना क्या बोलते हैं, मैक के लिए अलग रहती है। ये देखो पूरा इधर दिया हुआ है, मैं ये लिंक डाल देता हूँ और नीचे की भी डिटेल डाल देता हूँ। मे भी किसी किसी का सेटअप अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये होगा, क्या बोलते हैं, मैक होगा, तो फिर वो सेकंड वाली लिंक से डाल दो। ये है डाउनलोडेशन में, ये वाला जो है ये हमें लगने वाला है, जो विंडोज वाले हैं, और मैक के लिए नीचे वाला। सो ये जो है लिंक, इससे हम पूरा प्रोसेस करने वाले हैं, मतलब इससे सॉफ्टवेयर पूरा इंस्टॉल होगा।
एक सेकंड। ये होगा डाउनलोड। सिंपल है, अपना डाउनलोड होते ही डाउनलोड सेक्शन में जाने, इधर एक पॉप हो गई। बैक में फिर से दिखाता हूँ। डाउनलोड में गए, एक ऐसा पूरा ये वाला आइकॉन आपको दिख रहा है, इस पे डबल क्लिक करो, एक पॉप होगा, उसको यस करना। जस्ट नॉर्मल हम कौन से सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसा डाउनलोड टूल करते हैं वैसा ही नेक्स्ट करने का। स्टेप द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट किया। इसको कुछ नहीं छेड़ने का, जैसा है वैसा रहने दो। यस, यस। ये, हाँ, इसको भी ऐसा ही रहने दो। एंड इंस्टॉल। 2 मिनट लेगा, इंस्टॉल हो। किसी कुछ डाउट होगा, माइक्रोफोन ऑन करो और लगे डायरेक्ट पूछ लो, मतलब जैसा होगा आपको बाद में इशू नहीं आना चाहिए। ये देखो, 2 मिनट का काम है, पूरा वर्चुअल है। ये है इंटरफेस ऑफ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर। अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, हम इधर से ऑपरेट करने वाले, ये पूरा मैनेज करता है, इधर से सब इंस्टॉलेशन पूरा हो। तो हम फर्स्ट करते हैं विंडोज का सेटअप। तो विंडोज के सेटअप के लिए हमें चले लगने वाली उसकी आईएसओ फाइल की, वर्चुअल की जो आईएसओ फाइल है वो हमें ऑफिशियल, दोनों काली की जो है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाती है, और काली अपना विंडोज की है वो भी। हम पहले विंडोज का देखते हैं, वो थोड़ा इजी है, जल्दी से हो जाएगा। सो हमें मेन जो टाइप करना है वो है विंडोज 10 आईएसओ फाइल। जो फर्स्ट वेबसाइट है ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वाली, वहां से डाउनलोड करो, मैं भी लिंक देता हूँ आपको, फिर आपको भी बाद में इशू नहीं आएगा। अलग किधर से किसी और से मत जगह से करो, क्योंकि मे भी उसमें मालवेयर हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें से ट्राई करना। मैं लिंक भी दे रहा हूँ, वही ट्राई। माइक्रोसॉफ्ट। अभी मेन थिंग है, ये फाइल की साइज है बहुत बड़ी, करीब करीब 5-6 GB की। मैं दिखा देता हूँ। ये हमने इंस्टॉल किया है ना, इसको रन करने के बाद ऊपर दिखा देता हूँ आपको। यस। 2 मिनट लेगा ये बैक सेटअप करने के लिए। ये देखो, एप्लीकेशन नोटिस फ्लैश में आएगा, इसको एक्सेप्ट करो। इसको भी ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, इसको क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट।
ये जो है वैसा ही रहने दो। अभी मे भी किसका जो आर्किटेक्चर होगा वो अलग होगा, तो फिर इसको अनटिक करके 32 होगा, तो 32 मेंशन, या फिर मेरा 64 है, या फिर पिछले में 64 ही मेंशन कर। इसकी आईएसओ फाइल, हमें आईएसओ फाइल चाहिए। यूएसबी फाइल को नहीं क्लिक करना, यूएसबी फाइल रहती है जो हमारे कौन सा लैपटॉप में विंडोज या फिर कोड जाता है, तो फिर उसके लिए ये वाली लगती है, हमें आईएसओ फाइल चाहिए। उसको नेक्स्ट करने का, एक कौन सा तो प्लेस देने का, पाथ देने का जिधर वो सेव होने वाली है, और सेव। ओके। ये टाइम लेगा क्योंकि ये बड़ी फाइल है 5.67 GB की, तो मैंने पहले ही इंस्टॉल करके रखी है। मैंने जो प्रोसेस बोली है उसको सेम फॉलो करो, पूरा इंस्टॉलेशन वो ये हो जाए आईएसओ फाइल। तो फिर ये जो है, ये है उसकी आईएसओ फाइल। हमें इसको अब वीएम में कनेक्ट करना है। तो वीएम में कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब हमारी प्रोसेस में हमने अभी फर्स्ट देख लिया कि वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, ये हमारा पार्ट हो गया है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, तो या फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। है किसी को कुछ डाउट? हेलो। No, sir. ओके। सो नेक्स्ट है हमारा, हमारा ये वाली प्रोसेस कंप्लीट हो गई वर्चुअल मशीन। उसके बाद उसका सेटअप भी कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद हमने देखा कि उसकी आईएसओ फाइल कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है कि वीएम में उसका स्टेप कैसे, मतलब वीएम में उस विंडोज का सेटअप कैसे करें। अभी हमारी ये नेक्स्ट प्रोसेस है। तो उसमें कैसा करने का, अभी फर्स्ट ये वीएम का पूरा ये अपना वर्चुअल मैनेजर है, इधर न्यू एक ऑप्शन, इस पे क्लिक करने का। न्यू पे क्लिक करें, हम अभी विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम विंडोज टाइप करेंगे। ओके। इधर फोल्डर है जो बेसिक, यही फोल्डर रहने दो, सी ड्राइव में सब रहने दो डेटा, तो फिर आपको बाद में जाके इश्यू नहीं आएगा कुछ करप्ट हो गया तो थर्ड है हमारा आईएसओ इमेज। सो आईएसओ इमेज में क्या करने का, हमने जो अभी डाउनलोड की हुई इमेज है वो इधर डालनी है। तो फिर कैसे डालते हैं, इधर जाके अदर्स, अदर्स में गया, ये हमारी है विंडोज पर, तो उसको हमने किया ओके। अभी ये जो लिखा है स्किप, इसको टिक करो। उसके बाद ये वाली चीज पूरी चली जाएगी, ओके। तो हमारा नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर को क्या करने का, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम तुम कितना रखना चाहिए, ज्यादा मत रखो, बाकी आपका मेन पीसी हैंग होगा। हमको इसको ज्यादा नहीं, मैक्सिमम एक 3000 तक दे दो, 3000 के आसपास। और प्रोसेसर दो दे दो, ओके। ये ध्यान ध्यान रखना कि ये चीज, ये और ये वाला चीज, ये कुछ गलत हो गया, पूरा आप इंस्टॉलेशन में जाओगे आधे स्टेप में ये पूरा बंद पड़ जाए, क्योंकि हम उतनी स्पेस ही नहीं, हमको विंडोज के लिए मिनिमम 70 GB की स्पेस देंगे, मिनिमम। इतना ही रखा, ज्यादा लगती नहीं, क्योंकि हम इतना चीजें कुछ करते नहीं वीएम पे, बेसिक इंस्टॉलेशन ऑफ टूल। बाद में जाके इनकेस कम पड़ रहा है तो फिर इधर आके तुम, मैं भी दिखा देता हूँ वो कैसे बढ़ाते हैं। बेसिकली बेस स्टार्ट के लिए हम 70 GB इसको रखते हैं, फिर करके फिनिश। तो फिर ये वाली जो बन गई, ये हमारा विंडोज का फर्स्ट सेटअप बन गया। तो इसको हमने क्या करना है, अभी स्टार्ट। ओके, गुड। कंपेयर टू काली, विंडोज का इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। काली का भी इजी है, उसको स्टेप्स जो फॉलो करते वो प्रॉपर होनी चाहिए, काली भी इजी करना है इंस्टॉल। विंडोज का ये आया ऑप्शन, इसको करना है नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। ओके। ये इधर की डालनी है जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम इधर क्लिक करेंगे, आई डोंट हैव वो प्रोडक्ट की। ओके। हमें ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, विंडोज 10 होम, अलग अलग ऑप्शन है वो मत कीजिए, फर्स्ट वाला जो है उसको रहने दीजिए। नेक्स्ट।
इसको ये लाइसेंस है, इसका एप्लीकेशन लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके नेक्स्ट। ये है इधर अपग्रेड है इंस्टॉलेशन का, हमें क्या करना है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। इधर हमने जो मेंशन किया 70 GB वो दिख रहा है, तो उसको करेंगे नेक्स्ट। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा अभी, ये बेसिक पूरा गेटिंग रेडी के लिए। ये टाइम लेगा थोड़ा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इसके साइड नहीं रहने दो, पहले ये कंप्लीट करके इंस्टॉलेशन फिर उसका ले। किसी कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, बाद में इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाफ में आप पूरा करने के जाएंगे, हाफ में कुछ लास्ट पार्ट रहेगा उसमें एरर आ जाएगा, पूरा विंडोज उठ जाएगा, फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, स्टेप अगेन, ओके। आशुतोष, फिर से स्टार्ट से दिखाना है या फिर क्या दिखाना है, स्टेप्स कौन से दिखाना है? बेसिक हमने स्टेप्स क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट हमें मशीन इंस्टॉल, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी है। तो वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करने की है, हमें एक सेकंड, हमें क्रोम या फिर कौन से भी ब्राउजर पे जाना है, उधर टाइप करना है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स बॉक्स पे क्लिक किया तो इधर एक डाउनलोड का ऑप्शन, ये है डाउनलोड का ऑप्शन। इसके जाने के बाद आपकी जो सिस्टम होगी, मोस्टली सबकी विंडोज है या फिर मैक होगी, बाकी की आई डोंट नो, पर जो सिस्टम है उसको क्लिक करके वो विंडोज में डाउनलोड। ये विंडोज है तो मैंने विंडोज को डाउनलोड किया, फिर मेरे पहले से, तो फिर मैं फिर से नहीं करता। ओके, ये डाउनलोड होने के बाद हमारे फाइल में गए ना, तो है ना उधर एक ये वाला ऐसा एक आइकॉन होगा, उसको डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद बेसिक जो हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हैं, हाँ स्टार्ट बराबर। तो डबल क्लिक करने के बाद जो हमारा नॉर्मल इंस्टॉलेशन चलता है वैसा इधर यस करने का, फिर मेरे प्री इंस्टॉल है या फिर ये फिर अपडेट पे जाए। ओके, नेक्स्ट करने का, नॉर्मल। नेक्स्ट, अभी ये मेरा पहले से इंस्टॉल इसलिए वो पूछ रहा है, इसलिए मैं फिर से नहीं करूंगा, तो फिर ये उड़ जाएगा। नेक्स्ट करने का है, कंटिन्यू कंटिन्यू, लास्ट को जो होगा ओके कर देंगे, ऐसा फिनिश का एक ऑप्शन आएगा, उसको फिनिश कर देंगे। तो फिर तुमको ऐसा पूरा एक ओवरव्यू दिखेगा, जिसमें ये दोनों चीजें मेंशन नहीं हुई ऑफ कोर्स। तो ये हमारा बेसिक इसका सेटअप हो गया, हमारा इंस्टॉलेशन एंड द सेटअप ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। उसके बाद हमें चाहिए विंडोज की आईएसओ फाइल। सबकी अलग अलग आईएसओ फाइल रहती है, विंडोज की एक रहती, काली की रहती, पैरेट ओएस की रहती, जो जो जितने जितने ओएस है सबकी आईएसओ फाइल रहती। नॉर्मल हमारे गूगल क्रोम पे जाने पर विंडोज की चाहिए, तो विंडोज 10 11 वॉट जो चाहिए उसकी आईएसओ सर्च करने का, ट्राई करना, या फिर ट्राई भी नहीं, उस कंपलसरी जो इंस्टॉलेशन कर रहे हो वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट वेबसाइट से ही करना है। अभी ये माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही करना है। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग कोई कोई वेबसाइट पे क्या रहता, मालवेयर रहता उस आईएसओ फाइल में, आप उसको इंस्टॉल करेंगे आपका मेन डेटा कंप्लीट उठ जाएगा। इसलिए ये वाली जो ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने का और नॉर्मल कंटिन्यू करके आपका पूरा एक आईएसओ फाइल 5.7 GB या फिर 5.8 GB समथिंग की बनती है। सेट में दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे एक फाइल बन जाएगी। वो उसको क्या करना है, अभी ये इंस्टॉल होने के बाद हमारा आईएसओ फाइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, जो है विंडोज आईएसओ फाइल इंस्टॉलेशन। अभी हमें क्या करना है, जो विंडोज की आईएसओ फाइल है उसको वीएम को कनेक्ट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इधर न्यू में जाएंगे, इधर हमें विंडोज है तो विंडो, थोड़ा कुछ तो अलग डाल देता, नहीं तो सेम मैच मुझे समझ नहीं आएगा बाद में। उसके बाद फोल्डर जो है वही रहने दो, इनकेस किसी के डी या फिर अलग जो ड्राइव होगी, मेन हमें ये टारगेट रखो कि हमें सी फाइल में रखना है, बाद में जाके कुछ इश्यू हुआ तो हमारा कुछ डेटा उड़ने नहीं वाला, इसलिए उसको सी में ही रखो। उसके बाद आया आईएसओ फाइल का ऑप्शन, आईएसओ फाइल में क्या करने का, जो अभी हमने डाउनलोड की है उसको इधर कनेक्ट करने का है। ये जो फाइल है इसको इधर कनेक्ट, मेन थिंग इसको स्किप करो,
ये टिक करना जरूरी है, नहीं तो ये वाला चीजें उसका आईडी पासवर्ड प्री डिफाइंड हो जाता है, वो जो कि हमें नीचे हम खुद से बनाएंगे, सब खुद से पूरा सेटअप करना है। ओके, उसके बाद उसको इसलिए उसको टिक करने का ये ऑप्शन है। ओके, उसके बाद हार्डवेयर में मिनिमम 3000 रखो, 3 रखो, और 2 पोर्ट रखो। हाँ, और ये जो हार्डवेयर हार्ड डिस्क है उसको मिनिमम 70 रखने का ही है कंपलसरी, नहीं तो बाद में जाके पूरा आपका सेटअप फंस जाएगा। और इसको फिनिश करें, फिनिश होते ही इसको स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद आपको पूरा ये वाला भी जो दिखा है मैंने वो वाला सेटअप हो जाए। ओके, क्लियर आशुतोष? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. यस, गुड। आप इंटरेक्टिव हो, ऐसे मैसेज पे मैं भी मैसेज कर देता, फिर ऐसा नहीं समझेगा ना। तुम बोलो मैं बोलूंगा, इंटरेक्टिव सेशन होगा, दोनों को समझेगा, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हाँ भाई समझ रहा है बच्चों को, हम कर सकते हैं। ओके, गेटिंग स्टार्ट। ये चीजें थोड़ा टाइम लेगी, पर वन टाइम ही लेगी, बाद में आपको कभी इशू नहीं है। इंस्टॉल होने तक हम अगला स्टेप करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा जाएगा हमारा, जो कि इंस्टॉलेशन का नॉर्मल है। इस वजह से हम काली का ISO फाइल इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ मतलब कैसे करते हैं। तब तक ये वाली अच्छा हो। ये है, इसको नॉर्मल रखो, लैंग्वेज इंस्टॉलेशन इंग्लिश रखो, ये इसमें कुछ चेंजेस मत करो। मैक्सिमम ट्राई करो कि जो चीज़ जैसी है वैसी रहने दो, कुछ चेंजेस का जरूरत मैक्सिमम हमें नहीं है। ठीक से क्यों है? प्रोसेस होने देते हैं, ठीक है, बाद में किधर तो जाते हैं, नहीं तो फिर से फंस जाए पूरा।
20%। फोर्टी वन परसेंट हो जाएगा कंप्लीट 2 मिनट में। Hey Bharat, good evening. Ye- Everything is going clear? Yes, yes, sir. Okay. At the end of the class, please share the documents with the students also. Okay, so they Yes, can yes, even sir. study this thing at home. Okay. हाँ, If you need any help, let me know. I'm dropping right now. Okay. yes. कंप्लीट होगा ये गेटिंग रेडी, उसके बाद इंस्टॉलेशन अपडेट, फाइनल फिनिशिंग अप, मेन सेटअप हमारा होता है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेगा ये चीज़ें, क्योंकि इंस्टॉलेशन में प्रॉपर बड़ी फाइल है, 5 GB 6 GB की, तो फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस भी करना है।
आप स्टक हो सकते हो कई बार कि कुछ अभी जो हुआ उसका रीजन, द रीजन वाज अभी जो फिर से इंस्टॉलेशन हुआ कि हमने मैं अलग एक फाइल, उसी फाइल को अलग जगह दे रहा था वाइल द इंस्टॉलेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने दो, नहीं तो फिर वो इंटरप्ट करेगा, आपका पूरा प्रोसेस में एरर आएगा जो अभी आया था। हो सकता है ऐसा हर टाइम इशू, मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता। कुछ नहीं, फिर से स्टार्ट से प्रोसेस चालू करनी पड़ती है, वही issue, बस बाकी कुछ नहीं। प्रोसेस एक ही है, स्टार्ट करना है उसको, आईएसओ फाइल को उधर इंस्टॉल करना है मेन। तब तक मैं क्या करता है, ये इंस्टॉल हो रहा है आपको एक इसका ओवरव्यू दे देता कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें जो चीजें सब कैसे चलता है ये सब। ओके, ये अलग चल रहा है ये होने का, ये पूरा जो ऑप्शन है, ये उसके ऑप्शंस का मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ। मैंने फर्स्ट सेटिंग, ये है उस मशीन की सेटिंग, उसमें अलग अलग सेक्शन है, ये हो रहा है, इसको दिखाएंगे। फर्स्ट ये जनरल, जनरल में हमारा जो नाम है, उसका जो वर्जन है वो मेंशन है, जो इनकेस मुझे चेंज करना होगा। इसका जो है विंडोज है, विंडोज वीएम भी, विंडोज वीएम इसको ओके किया, इट विल बी चेंज, देखो इधर विंडोज वीएम होगा। कभी कभी हमें चेंज करना होगा तो इसको क्या करना है, सिर्फ राइट क्लिक करना है और सेट, या फिर इधर से भी तुम डायरेक्ट सेटिंग में जा सकते हो। मतलब इसको क्लिक किया, गो टू सेटिंग, वो आ जाए, दोनों सेम। उसके बाद सेकंड है हमारा सिस्टम। सिस्टम में हमने जो अभी उसका जो बेसिक मेमोरी, जो बेस मेमोरी जो डाली थी वो इधर से दिख रही है। जो हमें चेंज करना होगा तो हम इधर से चेंज कर सकते हैं, उसको सिर्फ चेंज करना है और ओके करना है। भाई मैंने 3296 दी, मेरे 3230 करना है, ओके किया, वो मेमोरी उधर सेव हो। ये तो चलो मिल गया, हाँ हो रहा है। ये देखो ऐसा है इंस्टॉलेशन। अब जो हम न्यू लैपटॉप लेते हैं, बेसिक विंडोज का इंस्टॉलेशन जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, अब ये सेम प्रोसेस है जो उधर चलती है इधर चलती है, क्योंकि दोनों विंडोज है एट द एंड। ओके, ये चलते साइड बाय साइड में चलते दूंगा, आपको बताऊंगा भी कैसा नेक्स्ट नहीं करना है। इसके बाद कुछ नहीं है, बेसिक हमारी इन्फो, उधर का जो विंडोज का ऑप्शन है उसको आपको जो सा कौन सा वाला चाहिए नहीं चाहिए उसको सिर्फ ओके नॉट ओके करना। ओके, हो रहा है ये कुछ तो। म्यूट कर देते, जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, वो बात करके बताएंगे कि आपको आगे प्रोसेस क्या करनी है, या फिर ओवरव्यू देंगे। आपको सुनना होगा, इसको ओके करो, फुल वॉल्यूम, जस्ट ये होने देते हैं, फिर से कुछ लोड आए तो कर देते हैं, हम उधर देते डीएम में। दोनों साइड बाय साइड होगा, टाइम भी हमारा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। ओके, ये बंद कर देता हमें। इसको हमें क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट ही रखना है। ओके, इसको यस करना है। ये हमारा जो कीबोर्ड होगा उसको भी यूएस ही रखना है। स्किप कर दो, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। लेआउट क्या है कैसे है वो बताएंगे, वो इसमें कुछ जरूरत नहीं, इसको स्किप ही कर दो। एज मेंशन, अब से इम्पोर्टेंट सेटअप चालू होगा। इसके एक दो ही स्टेप है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी का पूरा इजी काम है हमारा। करो ये चालू। कभी कभी क्या होगा, तुमने इंस्टॉलेशन किया और विंडोज पे तुम वर्चुअल पे काम कर रहे हो, लैग होगा बहुत। उसका मेन रीजन जो होगा, तुमने जो रैम दी है वो कम दी है। ऐसे टाइम पे क्या करेंगे करने का, आपका जो वीएम चालू करेंगे उससे पहले सेटिंग में जाने के, किसी किसी का 8 जीबी होता है, तो कभी कभी हेवी टास्क करे या फिर हेवी कौन सा रिपोर्ट बना रिसर्च कर रहे हो, कौन सा हेवी टूल यूज कर रहे हो तो विंडोज पे मोस्टली ये काली पे होता है। काली काली लैग करता है, विंडोज इतना लैग नहीं करता, क्योंकि उतना विंडोज मैक्सिमम इतना साइबर में सब मालवेयर एनालिस्ट में लगता है। तो इसको थोड़ा बड़ा देने का और ओके कर देना है, और विंडोज का पूरा काम करना है, फिर काली कर रहे हो तो काली का काम करने का। जैसे विंडो तुम्हारा वर्चुअल का काम खत्म हो जाएगा, फिर से इसको आके कम करके
ओके कर देना, मतलब तुम्हारा मेन सेटअप भी हैंग नहीं होगा, नहीं तो तुमने इधर पूरा रैम दे दिया है और तुम्हारा मेन सेटअप भी हैंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और ये पेशेंस, ये हो रहा है, तब तक मैं आपको आगे का ओवरव्यू देता हूँ। हमारा सिस्टम क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? बोलो Yes, बोलो। sir. ओके गुड। बाकी के सब बोलो, अंकिता, आशुतोष, दर्शन, नीरज। तो ये चलो, ओके वी गॉट टू पॉट सेट, चलो कुछ। ओके, इसके बाद है हमारा सिस्टम, सिस्टम पे हम, वो हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज हमारा डिस्प्ले। तो भाई डिस्प्ले में ट्राई करो सब मैक्सिमम जो है उसको रहने दो, छेड़छाड़ मत करो, कुछ बाद में जाके इशू आता है। स्टोरेज, अभी स्टोरेज में हमारा जो है, हमने इधर क्लिक किया ना, इधर हमें पता चलता है कि हमने कौन सी आईएसओ फाइल अपलोड की, या फिर कभी 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 क्या करते हैं हम, स्टार्ट आके स्टार्ट कर दिया तो इशू आ सकता है, हमने आईएसओ फाइल भूल गए, आते फर्स्ट वाला न्यू किया, एंड कर दिया। तो आईएसओ फाइल कहाँ अपलोड होती है? आईएसओ फाइल यहाँ से चूज किया हमने, तो इधर अपलोड होती है, इधर से हमें अपलोड करनी पड़ती है। ओके, हमने मेरे पहले से की हुई है हमने स्टार्ट में, तो इधर वो दिख रही है, ये है इसका। ये देखो उसकी साइज है 4.48 GB, करीब करीब मेरा भी नेट स्लो इतना ज्यादा नहीं, 50 Mbps है, तो फिर इसको मे बी 1.5-2 घंटा लग सकता है, इसलिए मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। हाँ, आगे हमारे ये, हमें इधर क्या करना है, हमारा जो इसका अकाउंट होगा, कौन सा भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कुछ भी दे दो, मैं मेरा ईमेल आईडी देता हूँ। नेक्स्ट, इसका मे भी एक कोड आएगा, एक सेकंड में कोड डालता जी। आपके पास जो नंबर होगा या फिर अपना आउटलुक का ही आईडी पासवर्ड होगा वो डाल दो, कोई इशू नहीं, कौन सा भी चल सकता है इधर, ऐसा कोई नहीं है। ट्राई करो जो तुम्हारा मेन पीसी है उसका कोई भी अकाउंट डिटेल्स इधर मत आने दो, इसको अलग से एक पूरा ईमेल आईडी बना के रखो, क्योंकि आगे जाके हम क्या करेंगे, मालवेयर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ईमेल एनालिसिस करेंगे, तब हम मालवेयर डाउनलोड करने वाले होते हैं। तो मालवेयर डाउनलोड करेंगे, तुमने मेन मेन जो पीसी का जो अकाउंट है तुम्हारा वही इधर कनेक्ट कर दिया, और तुम्हारा फिशिंग ईमेल कौन सा आपके इधर आ गया, तुमने उधर से एक्सेस किया, पूरा आपका डेटा जा सकता है, उसके चांसेस रहते हैं। इसलिए ट्राई करो एक नया पूरा फ्रेश अकाउंट सिर्फ वीएम के लिए बनाओ, जिसपे तुम पूरा वर्किंग कर सकते हो। हमें पासवर्ड सेट करना है, तो ओके। ये ये चीज इतनी जरूरी है कि नहीं, बाद में लगती है, जो उनका जो बेसिक विंडोज के जो अलग अलग फीचर्स है वो उसका वो ओवरव्यू देते हैं, ये इसको एक्सेप्ट करो, ये स्किप कर लो, इसको जरूरत नहीं। विंडोज का एक है, इसके इंस्टॉलेशन में फर्स्ट वाला आईएसओ फाइल सिर्फ डालने को प्रॉपर वो सब बेसिक सेटअप आना चाहिए, और अभी से रन करना है और कंटिन्यू करना है। पाली में क्या रहता है कि अलग अलग ओके नॉट ओके उसका ऑप्शन चेंज करने पड़ते हैं, और एक भी कुछ तो तुमने अलग दे दिया तो पूरा स्टक हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू विंडोज। वो भी इजी, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, 4-5 चीज है, उसको सिर्फ रखो, ये नहीं चाहिए, फाइनल। हो गया ये रेडी? ओके डन। अभी और चीजें है मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी आपको रुको 2 मिनट, इसका पूरा मेन विंडो हमें दिखने दो।
ओके, ये थोड़ा मिनट लेगा, तब तक हम फिर से इधर आ जाते हैं हमारे ओवरव्यू। उसके बाद है ऑडियो। ऑडियो में क्या रहता, पहले ऑडियो, ऑडियो एक्सटर्नल कोई ऑडियो कनेक्ट कर रही है, और आपका क्या रहता है इसमें, जो मेन हमारा जो लैपटॉप या पीसी का जो स्पीकर रहता है, फिर उसमें क्या रहता, हम थोड़ा लैग या फिर थोड़ा सा आवाज अलग आ जाता है या फिर थोड़ा कम आ जाता है। इसी वजह से तुम्हें एक्सटर्नल ऑडियो तुमने कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट इसके पोर्ट को, पोर्ट कनेक्शन में इसको लगा दिया, ये वो इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन रहता है, मैं बताता किधर है, उसको ओके कर दिया तो प्रॉपर, एकदम प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि विंडोज आपका क्या बोलते हैं वर्चुअल लगेगी नहीं, प्रॉपर मेन सिस्टम ही लगेगी, ऑडियो प्रॉपर आ जाएगा। तो उसके लिए ये सेटिंग है। उसके बाद है हमारा नेटवर्क। नेटवर्क हमें क्या, अभी नेटवर्क के अलग अलग टाइप रहते हैं, ब्रिज नेटवर्क रहता, इंटरनेट नेटवर्क, होस्ट ओनली, ये सब टाइप है ना है। हमें क्या रहता कि हम मोस्टली सब नेट या फिर ब्रिज पे रहते। किसी को पता है मतलब नेट और ब्रिज क्या रहता है? नेट, ब्रिज, इंटरनेट होस्टिंग, ये चीजें सबको पता है। मे भी परसों हो, लास्ट वाले फर्स्ट वाले लेक्चर में हो गया है, सर ने बताया। एक सॉर्ट ऑफ आइडिया है एक्चुअली। हाँ बता बता, कोई इशू नहीं। एक्चुअली आई हैव एन आइडिया अबाउट नेट, मतलब वो नेट के अगर नेट सेटिंग रखा तो हाँ फिर हमारा जो भी वर्चुअल मशीन होगा वो अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस, या फिर आई वुड से एक नेटवर्क में खुद का एग्जिस्टेंस बना पाएगा। राइट। यस सर। ये देखो नेट मतलब क्या रहता, करंट जो पीसी है हमारा, उसका जो इंटरनेट लगा रहा होता, वो रहता है नेट। और ब्रिज से क्या करते हैं, हम दो कौन से तरह अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर एक से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ता है तो ब्रिज लगता है, या फिर इस नेटवर्क से उस नेटवर्क पे जाना है, उस नेटवर्क पे उस नेटवर्क। वीपीएन जब हम वर्चुअल पे कनेक्ट करते हैं या फिर मेन पीसी पे कनेक्ट करते हैं, तो हमको नेट से उसको ब्रिज पे जाना पड़ता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती साइबर में, ये बहुत बेसिक चीज है, ये सब लगती इंटरव्यूज सबके लिए, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। इंटरव्यू को क्रैक करना है, बेसिक सब नेटवर्किंग करके जाओ। एक आधा कौन सा तो वीएपीटी, वर्नेबिलिटी एनालिसिस या फिर मालवेयर एनालिसिस, सॉक, हमारे जो आज के पूरे बूट कैंप के जो टॉपिक्स है, वो सब करके जाओ। कौन सा भी कंपनी का जो फ्रेशर्स का इंटरव्यू रहता आराम से क्रैक होता, उसको कोई इशू नहीं आता। नेटवर्किंग के पूरे बेसिक हमको आने चाहिए। ओके। ओके सर, थैंक यू। यस, ये कंटिन्यू किया, ये हमारा सेटअप तो हो गया। ओके, ये मेरे विंडोज आ गए। ओके, अभी देखो ये क्या हो रहा है, इतना सा छोटा सा दिख रहा है, राइट? हमको फुल स्क्रीन चाहिए प्रॉपर, ये देखो दिखना चाहिए कि वर्चुअल मशीन है, प्रॉपर कॉपी पेस्ट ऑफ वर्चुअल। अभी ये छोटा दिख रहा है, अभी मैंने क्या किया, मशीन में गया, ये अपना व्यू में गया, फुल स्क्रीन किया, स्विच का ऑप्शन, इसको मैंने फुल किया, तो भी ये ब्लैक दिख रहा है साइड में, हमें ये फुल स्क्रीन, राइट? तो ये कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ। मतलब ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा बेसिक ऑफ ये क्या बोलते हैं, पूरा विंडोज का सेटअप कंप्लीट है। इसको क्या करने का हमें, ठीक है, फुल स्क्रीन से हाँ, ये वाला जो है ना, इधर व्यू में गए, इसको कैंसिल करो, तो फिर ये नॉर्मल जाएगा। हमें क्या करना है, अब इसको फुल स्क्रीन चाहिए, राइट? तो उसके क्या करने का, इधर जो डिवाइस में जाने का, इधर है इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज, ये वाला एक ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करने का। ओके, ये क्लिक करने के बाद हमारी जो वर्चुअल की फाइल है, फाइल मैनेजर, उसमें जाने का, जिस पीसी में गए उधर ये एक सीडी इंस्टॉल हो गई है, राइट? इसको मे भी 1 मिनट लगेगा, इसको डबल क्लिक करके इधर हमें पूरा एक ऑप्शन दिख जाता है, इसमें ये हो रही इंस्टॉल हो गई हमारा। हमको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, वी बॉक्स विंडोज एडिशन डैश x86, नहीं एक सेकंड, एडिशनल वाला जो मैक्सिमम सबसे बड़ी वाली जो फाइल है, उसको क्लिक करना है डबल क्लिक।
इसको यस करेंगे। नेक्स्ट। कुछ कुछ चेंजेस नहीं करने का, बेस प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया इंस्टॉल। ओके, इसको क्या करना है, एक बार रिबूट करेगा। रिबूट करने के बाद ये हमारा प्रॉपर फुल स्क्रीन दिख जाएगा। प्रॉपर जो हमारे नॉर्मल विंडो रहती है वैसे इसकी भी विंडो बन गई। एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, इसको गए, पासवर्ड डालें। ओके, आ गया। इधर हम जाएंगे अभी व्यू में, फुल स्क्रीन, डोंट टास्क अगेन, स्विच। 1 मिनट लेगा ये। हो गया। ओके, फाइल यूज करें। ये पूरा प्रॉपर हमारा जो नॉर्मल विंडोज है वैसा प्रॉपर फुल स्क्रीन हो गया, राइट। भी इधर तुम जाके क्रोम पे जाओ, अलग अलग जो टूल्स रहते हैं वो इंस्टॉल करो। बाद में एक टाइम होगा काली के बीच में, मैं इधर आके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आपको मे बी थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर तुम्हारा मालवेयर एनालिसिस का होगा। उसमें अलग अलग टूल रखते सर भी बताएंगे। मैं एक बार सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा कि थोड़ा टाइम जाने से अच्छा कुछ तो नया सीख सकते हो। तो हमारा इसको क्या करना है, या फिर तुम कभी कभी क्या होता है कि मिलता नहीं, इसको फिर से तुम्हें नॉर्मल लाना है, मतलब फुल स्क्रीन की जगह नॉर्मल पे रखना है। इधर व्यू में गए, इसको अनटिक करना है, फिर वो ऐसा हो जाएगा। कभी कभी स्क्रीनशॉट या फिर रिपोर्ट में डालने के लिए स्क्रीनशॉट लगते हैं, मेन डायरेक्ट मेन किसी पे लाना है, तो फिर तुम ऐसा लेके इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो रिपोर्ट के लिए। ओके, तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। मैं इसको मैं भी रखता हूँ थोड़ी देर बाद में। एक बैक टू हमारा, हमने देखा पहले कि वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करते, उसका सेटअप कैसे करते, पूरा चीजें हमने देख ली। उसके बाद विंडोज की जो आईएसओ फाइल है उसको कैसे इंस्टॉल करते वो सब देखा। उसके बाद हमने अभी देखा कि वीएम कैसे इंस्टॉल, अपना जो विंडोज है वो वीएम में कैसे कनेक्ट करते। इसका आपको लग रहा है कि बहुत कुछ चीजें नॉर्मल है, सब कंटिन्यू करना है, ज्यादा कुछ एडिशन चेंज नहीं करना है। इसका मैं एक डॉक्यूमेंट बनाने वाला हूँ, बनाया है, उसको मैं कल भेजने वाला हूँ। पहले आप ट्राई करो, उसके बाद ही कुछ नहीं हुआ मुझे मैसेज करो, ये इश्यू आ रहा है सर क्या करूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज कर दो, मैं तुरंत बता दूंगा। कुछ नहीं हो रहा, लास्ट ऑप्शन बहुत ट्राई किया आपने, नहीं हो रहा, तो फिर लास्ट में उस डॉक्यूमेंट से देख के स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करके डाउन करो। तो हमारा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इतने 4 हमारे पहले टारगेट कंप्लीट हो गए। विंडोज है हमारा रेडी। तो एक अभी किसी को कुछ डाउट है? मैक ओएस, ओके, गुड क्वेश्चन। लगा था कोई, तो मैंने स्टार्ट में बताया, क्योंकि क्या रहता है बताता हूँ। गुड क्वेश्चन। जब किसी किसी का मैक रहता है, अभी हमने क्या क्या चीजें की एक बार। नाम नाम क्या है उसका, दर्शन। ओके, तो कोई तो और एक टाइप कर रहा है, दोनों के क्वेश्चन आने के बाद मैं बताता हूँ। बोलो ना भाई, क्या माइक इश्यू, क्या इश्यू, इश्यू क्यों है? इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा, आपको कुछ समझेगा नहीं, आप मैसेज कर रहे हो, ऐसा मत करो। बोलो, माइक ऑन करो। रिकॉर्डिंग भी तुम ही देखने वाले हो, और कहीं इधर बाहर ये जाती नहीं है। आपने पे किया है इसको, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ आपको एक्सेस मिलेगा, ये बाहर किधर नहीं जाने वाली। तो बात करो। हेलो सर, वीएम जो है एक्चुअली चलता नहीं है, तो एक पैरेलल्स डेस्कटॉप करके सॉफ्टवेयर है, मैं अभी वो यूज राइट। करता हूँ। तो उसके लिए आईएसओ फाइल्स कैसे यूज करनी है? आईएसओ फाइल जो रहती इसके लिए क्या बोलते हैं, अपना मैक के लिए वो अलग रहती। एक दर्शन ना, मुझे ना व्हाट्सएप पे तुम एक बार है ना लेक्चर के बाद एक बार मैसेज करो। मेरे पास एक यूट्यूब का वीडियो है, उसमें सब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। मेरे क्लास क्लास में बहुत जन के पास है, बिना के पास भी मैक है, उसने किया है, उसको भी मैंने बताया था।
उस वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया। मैं तुम्हें वीडियो सेंड करता हूँ, उसमें एक बार वीडियो देख लो, उसके स्टेप से फॉलो करके हो जाएगा। मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे पास कभी मैक नहीं है, तो फिर मैंने इंस्टॉलेशन नहीं किया, पर उस वीडियो से मैंने देखा था, विनायक के पास मैक है, उसको मैंने बताया था, तब उसने किया। उसमें इशू नहीं आएगा, विनायक ने किया है, तुमको कोई इशू है तुम विनायक को भी मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, उसने किया हुआ है, और मैं वीडियो भी भेजता हूँ। बेसिकली तुम्हें वर्चुअल जो रहता है, वर्चुअल में इधर ऑप्शन है मैक का, तुम ऐसे इधर से मैक करो। आगे की प्रोसेस उस वीडियो में प्रॉपर दी है, मैं अलग बताऊंगा, कुछ तो इंस्टॉलेशन गलत हो जाएगा। उस वीडियो में दिया है, मैं तुमको भेज दूंगा, उसका कोई इशू नहीं। ओके, मैसेज करो, बात करो, क्योंकि ये कम 1-2 महीने का पूरा ये होने वाला है बुकिंग, उसके बाद आपको ये सब करना है। तो किसी कोई डाउट है अभी? हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। 6 बजने वाले, 6:57 है, 5:57 हो गए, 6 बजे हम काली का इंस्टॉलेशन शुरू करें। एक मिनट। किसी कोई क्वेश्चन है? मैंने इधर खत्म कर दिया नहीं ये चीजें। हाँ, फिर अभी वो नेटवर्क पे थे, 6 बजे हम कार्य का शुरू करेंगे, फिर आधा पौना घंटा लग जाएगा उसको भी सेम। उसके बाद नेटवर्क पे थमते हैं। नेटवर्क पे हमें अलग अलग जो टाइप है, इधर से हमने सिलेक्ट किया, तो रीच किया था उसको नेट पर। बेसिकली मोस्टली नेट ही यूज करो, क्योंकि अलग अलग पीसी हो गए तो ब्रीच का लगता है। पोर्ट अलग, तुम्हें कोई अडेप्टर या फिर कनेक्ट किया है, हाँ वो एक दिखाना था तुम्हें, डिस्कार्ड कर चाहिए। ये वाले जो ऑप्शन है, इधर लिखा है सब, एक सेकंड। अभी ये जो स्पीकर को है मैंने बताया था एक्सटर्नल ऑडियो कनेक्ट करना, इसको भी इधर लिखा है उन्होंने, ऑडियो आउटपुट एनेबल, हमने जो अभी इनेबल किया है, इस वजह से इधर ऑडियो इनपुट एनेबल दिख रहा है। ये फाइल का पूरा हमें जो एक बार ये क्या बोलते हैं उसका पाथ दिखना है, पाथ चाहिए, तो इधर से आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखो, सी प्रोग्राम फाइल, ओरेकल, वर्चुअल बॉक्स, और ये आगे सुपर। अडेप्टर कौन सा, इसका आईपी कौन सा नया वाला बनता है, इसके बाद हम आप बहुत चीजें कर सकते हो, वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो, उसमें वीपीएन से अलग अलग चीजें इधर से कर सकते हो, मान लो अलग अलग टूल करके इधर से वर्किंग चालू कर सकते हो। ठीक है, चलो 6 बज गए, हम अगला पॉइंट पे जाते हैं। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज काली की फाइल इंस्टॉलेशन। सेम प्रोसेस है विंडोज की, हमने जैसे फाइल की वैसे काली की फाइल इंस्टॉल करनी है, बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद काली का फाइल इंस्टॉलेशन। क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाने के बाद हमें काली लिनक्स आईएसओ फाइल, आईएसओ क्लिक किया। इसकी देख फर्स्ट जो वेबसाइट आती है ट्राई करो, फर्स्ट वेबसाइट ही ओरिजिनल ऑथेंटिकेट रहती है, उससे इंस्टॉल करनी है। ओके, ये अलग अलग इधर सब चीजें मेंशन है, हम ज्यादा कुछ ढूंढने नहीं जाएंगे, हमें लगने वाला काली इमेज फाइल। ओके, अभी काली इमेज फाइल में इधर अलग अलग मेंशन है, हमें जो रिकमेंडेड है इंस्टॉलेशन के लिए, ये वाला इंस्टॉलर है, इधर ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है। अभी तुम्हारा 32 बिट होगा तो 32 बिट करो, मे बी मोस्टली अभी सबका 64 ही रहता है,
तो फिर 64 पे या फिर 32 पे क्लिक करके इसको कोई ज्यादा विंडोज जैसा नहीं कि पूरा सेटअप कर रहा है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। दो ही मिनट। हाँ, वर्चुअल मशीन के लिए चाहिए। ये देखो, एक सेकंड में फिर से बता दें। जाते हैं मेन काली, काली सर्च किया, काली ने 400 फाइल। उसके बाद हम फर्स्ट वाले वेबसाइट पे गए, थोड़ा स्पीड हो गया मे बी। फर्स्ट वाले पे गए, इधर हमें चाहिए वर्चुअल मशीन के लिए, राइट। तो उस पर क्लिक किया, तो वाले अलग अलग टाइप के वीएम वेयर है, वर्चुअल बॉक्स है, हाइपी है, क्यू क्यू ई एम यू, ये वाला कौन सा हमें आइडिया नहीं। हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए वर्चुअल बॉक्स के लिए। इधर क्लिक किया, क्योंकि तुम अलग आईएसओ फाइल रहेगी, वीएम की फाइल तुम वर्चुअल में डालोगे, कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा वो। जिस वीएम में करना है उसी की फाइल आईएसओ फाइल इंस्टॉल करो। एक सेकंड, ये लोड हो रहा है। इसमें कुछ विंडो जैसा नहीं है वो आगे जाएगा इंस्टॉल करेगा, कुछ नहीं, इधर डायरेक्ट हमारा इंस्टॉलेशन का ये आ जाएगा। एक सेकंड। नीट का कनेक्शन। ये भी ये मेरा ऑफिस की वजह से नहीं हो रहा। एक ही मिनट, एक बार होगा तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप एक बार ट्राई करो किसी का। एक काम करते हैं हम, कोई तो अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है, लैपटॉप से कनेक्ट हो तो। ये मेरा मे भी ऑफिस पीसी है, उस वजह से ये एक्सटर्नल फाइल डाउनलोड नहीं करने दे रहा मुझे। कोई है? Yes, sir. हाँ, गुड गुड गुड। एक मिनट, स्टॉप करता हूँ, मेरा स्टॉप स्क्रीन। बाद में इश्यू नहीं आना चाहिए, आपको ही करना है ये सब, बाद में आप जाके मुझे पूछेंगे। स्क्रीन शेयर करो, सेम प्रोसेस करो, हो जाएगा। फिर भी ट्राई करता, नहीं हुआ तो उधर से एक बार दिखाते। Good. हाँ, वर्चुअल। हाँ, राइट, परफेक्ट। ये वाला फाइल इंस्टॉल होगा, मैं दिखा देता अभी। गुड गुड। नाम क्या है? हर्षवर्धन। Harshvardhan. गुड। सेम प्रोसेस है, अभी जो फाइल हुई हमारी इंस्टॉल, मैं आपको दिखा देता हूँ। तुम कर सकते हो स्क्रीन, अभी दिख गया ना सबको? एक बार फिर से दिखा दिया, मतलब सबको ये आइडिया आ जाएगा। अब क्या कहता है दूसरा वाला, मैं पीछे, ये वाला है, उसने इधर डाउनलोड पे क्लिक किया, और उधर एक बार डाउनलोड वाला वो दिखा ऑप्शन राइट कॉर्नर में, इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, काली लिनक्स, वो मेरा ऑफिस पीसी में भी, उसकी वजह से ये लैग हो रहा है। ओके, थैंक यू हर्षवर्धन। अब मैं करता आगे प्रोसेस में बता
स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है ना? एक बार कोई तो बता दो, मैं कंटिन्यू कर लेता यस सर। Yes. हूँ। ओके, तो ये जो फाइल होती है ये इंस्टॉल होती है उसकी ISO फाइल। अभी हम क्या करेंगे, हमारे VM में जाएंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ, लोड जाएगा बाद में। हमने विंडोज में क्या किया था, इधर आए, सेम प्रोसेस है, मेन जो बेसिक सेटअप रहता है ना उसका सब VM में जो हम करते हैं वो सेम रहता है। इधर आए, काली लिखा, ओके, ये वाला इधर ही रहने दूं। उसके बाद गए अदर्स में आइस ऑफ इमेज। अभी हमने इसके पहले विंडोज की फाइल थी इसलिए विंडोज ही अभी खाली, तो ऑफकोर्स खाली के देंगे। ओके, इसको स्किप को, इसमें कुछ इशू नहीं, ये वाला कुछ आएगा नहीं। उसके बाद ये वाला है, इसको सेम 3000 प्लस रखेंगे, मतलब इसमें मेमोरी रैम है मेरी। ठीक? 4 कोरे में 2 कोर इसको दे देता हूँ। हार्डवेयर सेम 70 और फिनिश। ये वाला इधर आ गया काली, जैसे विंडोज का ये आया था वैसा काली का इधर है। सेम प्रोसेस रहती, पैरेट होगा, फिर अलग कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी उसको ऐसे ही करते हैं। इसको करते स्टार्ट। आ गया। इधर क्या करना है, फर्स्ट जो ऑप्शन ग्राफिकल इंस्टॉल, उसको एंटर करना है। ओके, जैसे कि इधर लैंग्वेज इंग्लिश, कंटिन्यू। किसी को अलग कोई आती होगी लैंग्वेज वो क्लिक करे, कोई इश्यू नहीं। कंटिन्यू, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिकन इंग्लिश, ओके। बेसिक कंपोनेंट उसको इंस्टॉल कर रहे हो। इसके बाद जो है 3 से 4 स्टेप है, वो इम्पोर्टेंट है बहुत। उसमें थोड़ी भी गलती हो गया, कुछ अलग ऑप्शन आपने क्लिक किया, वो पूरा जाएगा, फिर से आपको वर्चुअल में जाने का, उसका बेस मेमोरी सेटअप करने की, पुराने वाला डिलीट करने का, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए एक बार ही करते हैं, कुछ इशू नहीं आएगा। ओके, इसका नाम हम रखते हैं, काली रख देते हैं, काली। कंटिन्यू, डोमेन नेम कुछ भी नहीं रखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। हाँ, फुल नेम काली, कंटिन्यू। पासवर्ड सब में रख देता हूँ, सेम ही रख देता, कोई इशू नहीं। पानी, चलिए काली, कंटिन्यू। अब ये सब उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो, हाँ, इसका रीजन जो है कंटिन्यू वही रखो, इस टाइम कोई इशू नहीं। अब मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ, 2 2 बार बताता हूँ। इधर आपको क्या करना है, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको वैसा ही रहने दो। नीचे कोई क्लिक करेगा आपको प्रोसेस पूरा खराब हो जाएगा, जो है वैसा ही रहने दो। ये वाला जो होता है हार्ड डिस्क, कंटिन्यू। हाँ, इधर जो है, हाँ ये जो टास्क, ये जो मेन प्रोसेस है, ऑल फाइल्स इन, ये वाला एक रहता है सेकंड, सेपरेटेड सेपरेट हो, हमें सेकंड वाला क्लिक करना है, सेपरेटेड स्लैश होम, कंटिन्यू। इसको
बैक का कुछ नहीं हमने चेंज किया, उसको सिर्फ कंटिन्यू किया। इधर नो और यस था, ये हाँ, इसको यस करना है। हमारा बेसिक इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट होगा। किसी को इस डाउट है? थोड़ा लाइट कम है तो फिर इसी तरह दिख नहीं रहा। लाइट कम है। ये थोड़ा टाइम लेगा, इस पे आगे की जो चीजें हैं। फाइनल जो इंस्टॉलेशन है वो करीब करीब 20 मिनट तो लेगा, 20 से 25 मिनट। उसकी वजह से उधर मैं थोड़ा सा आपको विंडोज के बारे में बता देता हूँ, तब तक वो भी खाली का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ये बेस इंस्टॉलेशन होने देता है, फिर विंडोज पे स्विच करते हैं। में मतलब काली मतलब साइबर के लिए बेस्ट है। सब सब जो बेसिक हमें टूल लगते हैं सब प्री डाउनलोडेड रहते हैं काली में। सब जो हमारा रेड हैट हैकिंग होती है सब इस पे से होती है। कि मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सब टूल इंस्टॉल है, तो वो दिखा दूंगा मैं जब इंस्टॉल करते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि स्टार्ट को मेमोरी थोड़ी ज्यादा देनी है। उसका जो रैम रहता है वो 3 से ज्यादा देना है। 2 कोर, 3 कोर, 2 या फिर 3 कोर, जैसे वैसा पीसी होगा उसमें मिनिमम 2 कोर तो रखनी ही है। और स्टोरेज, स्टोरेज का ही मेन डाउट होता है। सब क्या आते हैं कंटिन्यू कर देते हैं, स्टोरेज 25 GB होता है वही कंटिन्यू रख देते हैं। अब इधर जो प्रोसेस आती है इसको इंस्टॉलेशन में ज्यादा डेटा लगता है, पर उतना डेटा ही नहीं है। हाँ, आगे इसको कुछ नहीं करने का, चेंजेस सिर्फ कंटिन्यू होने। और 25 GB रखते हैं। और इधर की ये जो प्रोसेस है ये अब टाइम खाएगी थोड़ा, ये टाइम लेगी क्योंकि बड़ी फाइल है। इसमें स्टोरेज ही नहीं मिलता, 25 GB उसको लगता नहीं, उसको 25 से ज्यादा लगता, पर उतना होता नहीं तो ये पूरा क्रैश हो जाता, एरर आ जाता। ये टाइम खाएगा। मैं थोड़ा तो आपको विंडोज के बारे में बता देता, बेसिक जो हमें टूल्स लगने वाले आगे जाके। अब हमारा शेड्यूल, शेड्यूल देखने को क्या क्या चीजें हैं इस हिसाब से बताता हूँ। शेड्यूल तो हमारा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग हो गया है। आप उस दिन बहुत चीजें हो गई है, उसकी असाइनमेंट आपको कल दिखानी है, तो फिर आज और कल, आज में सब कंप्लीट करो। और असाइनमेंट आने वाली प्री आइडिया दे देता हूँ आपको। लास्ट टाइम सिर्फ 2 असाइनमेंट आई थी, इस बार पूरे 7 दिन की 7 असाइनमेंट आने वाली। बेसिक है, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, पर असाइनमेंट कंप्लीट करो क्योंकि अटेंडेंस, असाइनमेंट और लास्ट वाला जो पेपर है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सिवाय आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है, पहले से ही लेक्चर में बताया हो और सब मैसेज में वो मेंशन है। सो असाइनमेंट, अटेंडेंस और लास्ट की एग्जाम, 3 चीजों पे मेन फोकस रखो। उसके फोकस रखने से ज्यादा मेन लेक्चर देखो, उसमें आपको पूरा सब सर पढ़ाने वाले हैं, सब दिखाने वाले हैं। वो आइडिया आ गया आपको, असाइनमेंट इजी है, वो लेक्चर अटेंड किया तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। फाइनल पेपर एकदम इजी से चले जाएगा, बहुत इजी सेट किया हुआ, बहुत इजी है। एक बार सिर्फ आपको प्रॉपर लेक्चर करना है। सो हमारा साइबर का सिम सेटअप पार्ट 1 हो गया। तो फिर कल, कल हमारा एक सेकंड कुछ तो मैसेज आया। व्हाट अबाउट डू वी नीड टू सबमिट इन द असाइनमेंट? ओके, वो भी बता देता मैं थोड़े देर। लिंक हैज बीन सेंड वंस। हाँ, सबके सब मैंने उस दिन ही सब व्हाट्सएप पे भेज दिया है ना आपको। एक बार मैं फिर से पिंग करता हूँ सब चीजें। लेक्चर भेजे मैंने उस नेक्स्ट वीक की, लास्ट वीक के दोनों लेक्चर भेज दिए।
असाइनमेंट भेज दिए, अटेंडेंस भेज दिए, 3 मैसेज है, लास्ट संडे नाइट को आप चेक करो, 3 मैसेज आए हुए। ओके, मैं बाद में बताता हूँ आपको लास्ट में असाइनमेंट का जो चीजें हैं, आप पूछो मैं बताता हूँ, डोंट। हमारा नेक्स्ट है डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक जो रहता वो सब विंडोज पे होता हमारा। और बाद में हमारा जो वेब सिक्योरिटी है, मालवेयर एनालिसिस है, इंसिडेंस रिस्पॉन्स है, ये सब चीजें जो रहती, हमारा जो मैक्सिमम चीजें हम विंडोज या काली मिक्स पे करते, जो अच्छा चलता है उस पे हम चलते करते। हमें डिजिटल फॉरेंसिक है, अभी डिजिटल फॉरेंसिक में बहुत से टूल लगते, ऑटोप्सी लगता, एफटीपी लगता, ये सब चीजें लगती, ये वाले सब टूल लगते हैं जो हमें विंडोज पे करते हैं। और मालवेयर जो करते हैं उसमें प्रोसेस हैकर, प्रोसेस मॉनिटर, पी स्टूडियो, ये वाली सब चीजें जो रहती हम इस पे करते, क्या बोलते हैं, विंडोज पे करते हैं। खाली का कितना हो गया? हाँ, ये टाइम खाएगा प्रॉपर हमारा, उसकी वजह से डोंट वरी। तब तक मैं आपको प्रोसेस मॉनिटर, प्रोसेस हैकर, अपना जो नॉर्मल, एक सेकंड, करते हैं। साइबर के जो टूल्स है, आपको कुछ नहीं करने का, कुछ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस नहीं रहती, सिर्फ उसकी फाइल डाउनलोड करने की, रन करने की, नेक्स्ट करने का, खत्म। कौन से भी चीजें रहने दो, प्रोसेस मॉनिटर रहने दो, सॉरी, प्रोसेस मॉनिटर रहने दो, प्रोसेस हैकर रहने, एक्सप्लोरर रहने दो, जो चीजें है उसकी सबकी लिस्ट आएगी। आपको कुछ डाउट होगा मुझे पूछो, यूट्यूब है, गूगल है, ये सब चीजें थोड़ा करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल से प्रॉपर हो जाता है। ये टाइम खाएगा। अभी मैं प्रोसेस हैकर हमें करना है, या फिर प्रोसेस हैकर में दिखा देता हूँ। प्रोसेस मॉनिटर करना है, इस पे गए, सर्च किया, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है प्रोसेस मॉनिटर, जो हमारी लॉग्स जो बन रहे पीसी पे हमारे, हम कौन सा यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे हैं या फिर कौन से तो फाइल ओपन कर रहे हैं, इसके जो लॉग्स बनते हैं, कल हमने परसों लास्ट सैटरडे को हमने देखा, संडे को हमने देखा, सिम पे हमने वजू पे सब लॉग्स देखे थे, वो लॉग्स एग्जैक्ट क्या, ये जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, क्या बोलते हैं, हमारा कोई भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी रन कर रहे हैं पीसी पे, सब लॉग्स मॉनिटर होते हैं। अभी मालवेयर एनालिसिस या फिर कुछ, हाँ, मालवेयर एनालिसिस मोस्टली क्या करते हैं हम, कौन सा मालवेयर बैकएंड पे डाउनलोड हो रहा है जो हमें तुम्हें दिख रहा है नहीं, स्क्रिप्ट कौन सी भी एक पॉइंट ऑफ 1 सेकेंड 2 सेकेंड में वो रन होके गायब भी हो जाती है, तुम्हें दिखेगा भी नहीं। पर वो हमें जब कोई से भी मालवेयर एनालिसिस करते हैं, तो फिर उसमें हमें वो प्रोसेस मॉनिटर पे दिखता है, हमें भले दिख नहीं गया पर प्रोसेस मॉनिटर पे पूरा कैप्चर हो जाता है कि हाँ भाई तू ये इधर आया, ये वाला स्क्रिप्ट थी वो रन हो गई, उसके बाद ये वाला तूने फाइल ड्रॉप किया, वो ऐसे जगह ड्रॉप करेगा, आप ढूंढते रहोगे मिलेगा भी नहीं, पर प्रोसेस मॉनिटर उसका पूरा पाथ दिख जाता है। ऐसे बहुत से टूल है, प्रोसेस एक्सप्लोरर है, प्रोसेस हैकर है, पी स्टूडियो है, वो सारी चीजें आने वाली है, आपको सबको लेक्चर में पता चल जाएगी, मैं सिर्फ बेसिक ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है तो फिर कुछ नहीं तो कुछ भी, कुछ तो सही। ओके, अभी मैंने डाउनलोड पे गया, इधर प्रोसेस मॉनिटर का फाइल, इसको कुछ तो एक वीएनआर का इंस्टॉलेशन, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। अभी ये नहीं करेगा, एक सेकेंड, हो रहे हैं, नेक्स्ट करता हूँ। ये वाला हो गया, ये वाला जो है प्रोसेस मॉनिटर, इसको मैंने स्टार्ट, मैं बेसिक आपको एक बार थोड़ा दिखाने वाला हूँ अभी, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन चल रहा है। बाद में इन डिटेल आपको ये वाली चीजें है जो प्रोसेस मॉनिटर, या आपको मालवेयर एनालिसिस पार्ट 1 जो होने वाला है हमारा 1 दिसंबर को, उसमें सब पता चल जाए। इसके बाद में असाइनमेंट का बात बता देता है तुम्हें, रेसिपी एक ही मिनट दो, ये हो गया, ये वाले देख, सब सब चीजें इधर कैप्चर हो रही, कोई नहीं जा रहा इधर, इधर सब दिख रहा है। ऐसे सब अलग अलग टूल्स रहते हैं जो कि हम दिखने वाले मालवेयर एनालिसिस के बाद। ओके, ये वाला चल रहा है, तब तक एक ही मिनट दो, मैं तुमको असाइनमेंट वाला दिखा देता हूँ।
एक ही मिनट, वो लिंक शीट ओपन कर रहा हूँ। सर हाँ, उस शीट पे सब प्रेजेंट है। तुमने अब लास्ट डे पे तुम पूछ रहे हो, कल प्रेजेंट करना है, आज पूछ रहे हो, ये उस दिन की क्वेश्चन आना चाहिए कि सर किधर है। उधर ही ऊपर दिया, एक सेकंड में दिखा देता हूँ तुम्हें, सब चीजें हैं। आप सीरियसली लोगे ना, बहुत बहुत इजी है ये चीजें। स्क्रीन शेयर करूंगी। फ्लैट शुरू हो गया, काम कर रहा है। स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है स्क्रीन। एक ही मिनट, ये मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरा मेरा किसी का भी कुछ मेंशन नहीं है। क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, स्पेसिफिक फॉर्मेट टू राइट रिपोर्ट, कुछ नहीं, रिपोर्ट का फॉर्मेट आप दो, हम उसके बाद में देखेंगे। तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है, ये चीजें नहीं देखने वाले, तुम बेसिकली सबमिट करो। उसके बाद हम वो पूरा ओवरव्यू करेंगे, हम पर्सनली सबको बताने वाले हैं कि ये चीजें कैसे चलती, ये चीजें कैसे कंप्लीट करनी है। एक सेकंड में, आपका टारगेट है कि ये सब चीजें आपको कंप्लीट करनी ही है। ये वाली एक्सेल शीट है, अभी किसी का भी अब तक नहीं आया। अभी ये है असाइनमेंट 1। असाइनमेंट वन में क्या करना है? पिक एनीथिंग फ्रॉम द साइट ऑफ मालवेयर एनालिसिस ट्रैफिक एंड डू द एनालिसिस, रिसर्च अबाउट टारगेट मालवेयर एंड ऐड इन अ रिपोर्ट। ये पूरा चीज है, इसके बारे में रिसर्च करो, इसको कॉपी करो। आपको, मुझे पता है किसी को पता है, किसी को पता नहीं रहता एग्जैक्ट क्या रहती है ये चीजें। इसको पूरा कॉपी करो, गूगल पे डालो। पर एक है, पूरा कॉपी पेस्ट चाहिए नहीं है, मैं पूरा चैट जीपीटी, उसके बाद इसका प्लेगरिज्म, सब चीजें रिपोर्ट की चेक होने वाली है। ऐसा मत समझो कि तुमने उठाया चैट जीपीटी डाला, उसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं चलना चाहिए। सबका एक बार ये तुम करोगे, बाद में जाके मेन जो फाइनल एग्जाम होगी आपको इसको इश्यू आने वाला है, आगे रिपोर्ट करके सबमिट करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पढ़ो चीजें, पढ़ने के बाद समझो और उसको रिपोर्ट में मेंशन। दो चीजें दिए हैं, एक सेकंड में फिर से दिखा देता। एक तो रिपोर्ट बनाना है आपको, और असाइनमेंट। असाइनमेंट 1 रिपोर्ट बनाना है, और असाइनमेंट 2 है इसके, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे पूरा रिसर्च करके उसको इधर उसका एक रिपोर्ट बनाना है, उसमें स्क्रीनशॉट सब ऐड करने हैं, वो कैसे वेबसाइट को एक्सेस करना है, वो सब चीजें करके उसका एक रिपोर्ट बना के वो ड्राइव पे अपलोड करके उसकी इधर लिंक देंगे। वो पॉइंट ऑल रखो, मतलब एक बार आइडिया आ जाएगा हमें भी, और मे भी सबको दिख जाएगा, वो भी देख सके। ट्राई करो आज रात ये सब चीजें, और संडे तक, संडे रात तक मुझे सबके दोनों असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए, क्योंकि मंडे से फिर से नए वाले असाइनमेंट आने वाले। और ये इस लास्ट वीक ने हमें सिर्फ 2 असाइनमेंट आपको मिले थे, वीक लास्ट वीक की फर्स्ट डे था, फर्स्ट स्टार्ट थी, आपको चीजें पता नहीं थी। अभी संडे मतलब कल संडे तक आपके 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए। तो फिर मंडे से सैटरडे तक 5 असाइनमेंट आने वाली है। तो फिर आप प्रॉपर एंगेज रहोगे, चीजें ढूंढोगे, और असाइनमेंट प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए। चैट जीपीटी से इधर से उधर से कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट बनाना नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। कुछ डाउट आया
मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं। ट्राई करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ट्राई करो, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, आप भी करो, क्योंकि ये चीजें स्टार्ट में रखती थोड़ी बोरिंग, करने को जाएंगे फेल हो जाता आप छोड़ दोगे। ऐसा मत करो, ट्राई करो, अलग अलग चीजों से ढूंढ के इधर से भी हो जाएगा। पढ़ के करना है, प्रॉपर समझ जाएगा। ये वाला है प्रोसेस, अभी अलग अलग उसके पैकेज वो इंस्टॉल करना है। हाँ, किसी को डाउट है कुछ? किसी ने ट्राई किया होगा असाइनमेंट रिपोर्ट बनाने का, मे भी अपलोड नहीं किया है, ऐसा कोई है? हाँ बोलो बोलो, नीरज, माइक ऑन करो, बोलो, कोई कोई इश्यू नहीं, कोई खाएगा नहीं। हेलो सर। हाँ बस। एक्चुअली सर मैंने रिपोर्ट तो बनाया, मतलब उस पे रिसर्च भी किया। गुड लेकिन गुड मुझे गुड। ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लिंक मतलब ऑनलाइन जैसे अभी एक्सएमएल फाइल बनाई है आपने, हाँ एक्सेल वैसे शीट, ऑनलाइन बना के उसकी लिंक उस पे डालनी है क्या? तुमने एक पीडीएफ बनाई राइट फाइल, या फिर हाँ, डॉक फाइल पीडीएफ। बनी, वॉट एवर, डॉक फाइल बनाई, ओके। उसको क्या करो, पीडीएफ डाउनलोड कर दो, फाइनल पूरा रिपोर्ट एक बार तुम ओवरव्यू ले लो कि हाँ भाई मेरा ये पूरा रिपोर्ट बराबर है, उसको डाउनलोड करो पीडीएफ में अपना। एक ओके। तो वन ड्राइव पे अपलोड करो या फिर गूगल ड्राइव पे अपलोड करो वो, और उधर कॉपी उसकी लिंक जो बनती है हाँ, वो हाँ। वो उधर जाके पेस्ट, जाके मैं उधर जाके उसको क्लिक करूंगा, मुझे पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, ओके सर, ओके सर, सिंपल। गुड। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। तुमने ट्राई किया है, एक बार दिखा दो, बाकी को भी आइडिया आ जाएगी, कोई कॉपी मत करो, तुम्हें ओवरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ। एक बार शेयर, स्क्रीन शेयर कर दो और एक बार सबको दिखा दो कि हाँ मैंने ये चीजें की है, क्योंकि एक्चुअली सर वो असाइनमेंट कंप्लीट। हाँ वर्चुअल बोलो। मशीन पे किया है, सो और मेरी वर्चुअल मशीन एक्चुअली एक्सटर्नल एसएसडी पे है, सो या मैं आपको अभी भेजता हूँ। ठीक है चलेगा, भेज दो, मैं दिखा हाँ, हाँ। होगा। गुड। और किसी ने कंप्लीट किया? क्योंकि असाइनमेंट कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलेगा, इतना पैसा आप पे कर रहे हो तो उसको सर्टिफिकेट तो चाहिए ना, आगे जाके बहुत इसका प्रॉफिट, आपको बहुत फायदा है। नियम दिया हो रहा है अभी, 50% हुआ है। किसी ने अभी देखा है, अभी क्वेश्चन होगा तो पूछ लो, क्योंकि कंप्लीट चाहिए वो चीज, चलिए पता करते हैं। अभी देख लेता हूँ। स्टॉल, हो रहा है। हेलो। हाँ, इको इको इको, इको हो रहा है थोड़ा सा। हाँ बोलो फिर से हेलो। बोलो। हाँ आ रहा है। अ, अरे ऐक ना, हाँ मी ना स्क्रीन शेअर करतो, तर मला ते हे सांग ना, VM चं ते स्टार्टच होत नाही, प्रॉब्लेम येतो त्याला. ओपन कर एक सेकंड। दिसतंय का तुला? एक मिनट, हाँ लो सर। हाँ दिस ओके, हाँ दिस या अच्छा, तो वी, हाँ वर्चुअल के लिए
हा आता काय इश्यू येतं? ते इथे स्टार्ट केल्यावरती असं प्रॉब्लेम येतो. तू आयएसओ फाईल डाउनलोड केली का आधी? हो केली ना. दाखव कुठली फाईल आहे ती. आयएसओ फाईल दाखव मला एकदा. नाही ना, तेच तर म्हणलं ना, स्टार्टला नव्हता. डबल क्लिक कर नाही त्याच्यावर. प्रोसेस कम्प्लीट होते. 5 GB ची फाईल आहे. टाइम घेते. दोन मी ट्राय करतो ही वन ड्राईव्ह वर अपलोड झाली की तुम्हाला डायरेक्ट इन्स्टॉल ही प्रोसेसची गरज नाही पडणार. दोन्ही सेमच आहे, काही फरक तर नाही पडत आहे. डाउनलोड त्या ऍट द टाइम प्रिंट करायची ते. X. ओके कर. कंटिन्यू करायला. नेक्स्ट कर. आयएसओ फाईल कर खालचे. नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट लोकेशन डी ड्राईव्ह ठेव, कारण ह्याचा स्पेस तुला किती कुठली जिथं जास्त असेल. ई ला कर. ई मध्ये पेस्ट करून दे. नॉर्मल फाईल. मी ते टाइम दाखवलं लागेल मी. याला. हा, ह्याला टाइम लागणार कारण ही प्रोसेस कम्प्लीट होते. कारण जवळपास 5-5.5 GB ची फाईल आहे. त्यामुळे नेट वायफाय असेल तरच ट्राय कर मोस्टली, कारण नेट पूर्ण संपून जाईल. हा ठीक आहे, नाही वायफाय चालू राहू. हा चालू राहू दे. तुला थोड्या 1-1.5 तासात होऊन जाईल प्रोसेस. ठीक आहे थँक्यू. असं कोणी अजून ट्राय केलंय किंवा काय असेल किंवा प्री इन्स्टॉल केली असेल, काहीतरी क्वेश्चन असेल तर विचार. कारण आपलं मी दाखवतो, अजून थोडीच प्रोसेस राहिली. रिपोर्ट पण तरी पाठवणार होतं. तिथे टाकलाय का तू रिपोर्ट? दर्शन होता, आय थिंक नीरज होता. नो सर, एक्चुअली मैं बाद में डालूँगा। अभी मेरे पास वो मतलब वर्चुअल मशीन की एसएसडी मिल ही नहीं रही है। मैं मतलब डाल देता हूँ, जल्दी से जल्दी डाल देता हूँ सर। No worries. और किसी को कुछ डाउट है? असाइनमेंट का पूछ लो या फिर इंस्टॉलेशन में. तो हमने अभी तक वर्चुअल ये सब चीजें देख ली. खाली की आईएसओ फाइल भी इंस्टॉलेशन को देख लिया है. लास्ट ये वाला चीज बाकी है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी. अभी है ना, एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको. एक मिनट मुझे सर.
ये हो रहा है प्रोसेस कंप्लीट तब तक हर टाइम हर मैसेज में ये चीज मेंशन करता हूँ कि अभी हमने ना अलग अलग ब्लॉग्स जो लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू साइबर, आपको उधर जाके आपको पता चल जाएगा कि चीजें मतलब अलग अलग जो टूल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। स्क्रीन में से एक मिनट को एक मिनट। स्क्रीन विजिबल होगी तो हर टाइम मैं मेंशन करता हूँ लिंक्डइन का, क्योंकि अभी लिंक्डइन पे हम क्या कर रहे हैं अलग अलग जो टूल्स रहते हैं। अभी कल हमने पोस्ट किया है कि वायर शार्क क्या रहता है, ये जो नेटवर्क जो हमारा नेटवर्क के जो ये रहते हैं लॉग्स रहते हैं उसको कैप्चर करने के लिए हमें वायर शार्क लगता है। तो वो कैसा रहता है उसका पूरा डिटेल डिटेल इंफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन, उसमें क्या क्या लॉग्स कैच करते हैं वो सब इधर मैं इधर वो मेंशन किया। उसके बाद एक है ये एन मैप रहता, एन मैप का क्या यूज रहे, वो सब इधर वो चीजें मेंशन है। बहुत सी चीजें ऐसे इधर जो आपको सीखने को मिलेगी। ये जो है जॉन द रिपर, ये एक काली में एक टूल है। Full screen। ये जो ऑन द रीपर जो ये काली में टूल है जो हमारे पासवर्ड क्रैकिंग जो रहती है, रेड हैकिंग में एक पार्ट रहता है कि वाईफाई या फिर किसी का पीसी का या फिर बहुत सी चीजों का जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए लगता है, वो एक टूल है जो ऑन द रीपर जो प्री इंस्टॉल रहता है हमारा काली में। तो उसके पूरे डिटेल्स उसके अलग अलग जो हम कमांड रहते हैं वो सब इधर मेंशन है। सब बहुत से ब्लॉग्स जो है या फिर ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट है जो इधर अपलोड है, आप इधर से इधर जाके देखो स्क्रॉल करो, बहुत चीजें मैंने डाली है इस पे, आप जाके देख सकते हो। बीच बीच में कोई अभी मालवेयर एनालिसिस कहता कैसा रहता है उसका एक रिपोर्ट बना के इधर डाला हुआ है। ये थोड़ा सा ज्यादा दिखाने के लिए डाला है, पर ये जो बेसिक फॉर्मेट रहता या फिर बेसिक जो इंफॉर्मेशन रहती वो सब इधर मालवेयर रिपोर्ट में मेंशन। एक ड्रॉपलर रहता है, उसका जो ड्रॉपलर नाम का जो टाइप है उसका एक मालवेयर है, उसका पूरा एक रिपोर्ट बनाया है, वो इधर डाला हुआ है मैंने। उसके बाद ये हमारे बूट कैंप का ये है पोस्ट। ये देखो फिशिंग ईमेल एनालिसिस कैसा रहता है, मतलब कि ईमेल में फिशिंग कैसी चलती है, उसका एक प्रॉपर इन डिटेल जो डॉक्यूमेंट है इधर मैंने डाला हुआ है। पूरा पूरा सब इम्पोर्टेंस कैसे रहते, कैसे हेडर रीड करते, ऐसा बहुत से। ये सिर्फ ये अकाउंट है गूगल पे है, अलग अलग लिंक्डइन अकाउंट है जो जिधर ये सब चीजें मेंशन रहती। आपको क्या करना है, जाना है सिर्फ पढ़ना है उधर जाके, उधर से पूरा इन्फो लेके प्रॉपर नॉलेज है। ये है थोड़ा बढ़ रहा है, मैं अलग अलग और चीजें दिखा देता हूँ आपको। क्विज है अलग अलग, आपका थोड़ा नॉलेज टेस्ट होगा कि हाँ कितना चीज आपको पता है या फिर नई चीजें आपको लर्न करने को मिलेगी। ये ट्रैकबॉट नाम का एक मालवेयर है, उसका इधर रिपोर्ट डाला हुआ है। ये है इसका, मालवेयर में दो रहते, आपको आगे जाके पता चलेगा। और आपको एक बेसिक जो रिपोर्ट बनाना रहता, आप पूछ रहे थे मे बी नीरज, ऐसा टाइप इतना कलर या फिर इतना ये यूआई की जरूरत नहीं है।
आप नॉर्मल डॉक में ये सब चीजें मेंशन चाहिए मोस्टली आपके मालवेयर रिपोर्ट में। आपको रेफरेंस लेना है, आप इधर से ले सकते हो। और एक है मालवेयर रिपोर्ट, ये ट्रोजन स्क्रिप्ट जो रहती, एक वर्ड फाइल है। अपने वर्ड में एक चीज रहती मैक्रोस, जो बैकग्राउंड में रन रहती। मोस्टली हम क्या करते कि मैक्रोज ऑन ही रखते, तो उसमें कमांड बैक में चल जाती, जो कमांड प्रॉम्प्ट पे वो रन हो जाती। आप वर्ड फाइल इंस्टॉल करोगे, उसमें एक कमांड है बैक, तो आपके मैक्रोज ऑन है, तो फिर वो कमांड चालू हो जाएगी और आपका बैक से पूरा डेटा ब्रीच होता है। तो उसका एक प्रॉपर मालवेयर का एक रिपोर्ट इधर दिया हुआ है। आपका अभी जो मेंशन है फर्स्ट में भी, फर्स्ट या फिर सेकंड असाइनमेंट है, उसमें ऐसे ही कुछ तो बनाना है। आपको मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, कंप्लीट कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आपने ऐसे ढूंढे। ये एक और एक रिपोर्ट है। अलग अलग ब्लॉग्स है इधर, आप जाके देख सकते हो। डीडॉस अटैक आया रहता है, डीडॉस अटैक का पूरा डीप इन रिसर्च करके पूरा मैंने इधर मेंशन किया है। ये वेबसाइट के लिए रहता है, वेबसाइट है जो वेबसाइट डाउन करते हैं, फिर वेबसाइट कौन सी होती है उस पर एक वन टाइप ऑफ अटैक है, उसका टाइप क्या है। ये बहुत बेसिक चीज है, ये हमें हर इंटरव्यू में ये चीजें पूछते हैं। डीडॉस अटैक क्या रहता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, या फिर करंट कौन सा मालवेयर या फिर कौन सी चीज नया मालवेयर अटैक हुआ है, वो सब चीजें। आप जाओ देखो, आपको पढ़ो, जाके सिर्फ देखना नहीं पढ़ना भी है, आपको नॉलेज बहुत बढ़ेगा। और ऐसे हर रोज एक एक पोस्ट आती है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फाइनल स्टेज में है इसकी। इधर का मैं भी खत्म कर दिया था हमने सेटिंग। शेयर फोल्डर कुछ डायरेक्ट हमको इधर से मेन किसी से उधर डालना है, तो फिर ये शेयर शेयर फोल्डर ऑप्शन है। यूजर इंटरफेस ये चीजें नहीं लगती थी। लास्ट कॉन्फ़िगर विल बी डन। दो मिनट। वेबसाइट पे बहुत चीजें अलग अलग कोर्सेस वो भी दिखा रहे हैं। टाइम है तो कुछ आपको नई चीजें पता चल रही है। वेबसाइट पे भी एक चीज है, हाँ, आपको रेफरेंस के लिए बहुत अच्छी चीज मैं दिखाता हूँ। ब्लॉग्स, बहुत सी चीजें, आप जाओ वेबसाइट पे और चीजें हैं जो अलग अलग कोर्सेस है, वो इन्फो जो है वो इधर मेंशन है। बट आप मेनली मैं कहता हूँ आपको जो रिपोर्ट लिखना है उसके लिए बहुत बेस्ट जगह है इधर। इधर रिसोर्स में जाके सेकंड ऑप्शन इज योर ब्लॉग्स, फर्स्ट इज योर, अलग अलग बहुत टॉपिक पे ब्लॉग्स है इधर। आप जाओ चेक करो, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सिक्योरिटी क्या रहती है, फ्यूचर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल क्या रहता है, नेविगेशन
बहुत 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 सारे ब्लॉग डाले हुए हैं। ये एक टाइप है अपना, क्या बोलते हैं इसको, स्मिशिंग। जो एसएमएस से फिशिंग जो होती है उसको स्मिशिंग बोलते हैं। इधर पूरा इंट्रोडक्शन से प्रॉपर कैसा चलता है, इसको बहुत रिसर्च करने में टाइम जाता, आप जाओ पढ़ो, आपको बहुत नॉलेज मिलता है। एसएमएस फिशिंग क्या रहती है, इसका प्रोटेक्शन कैसे था, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा आपको एसएमएस किधर से आया, आपने क्लिक किया, आपका पूरा डेटा उड़ गया, या फिर कुछ मालवेयर आपके पीसी में या फिर वायरस आपके लैपटॉप में आ जाएगा या फिर मोबाइल पे आ जाएगा। हो गया, इसको यस रहने दो। बैक टू, हम हमारी वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई लोडिंग वाली। इसको यस किया। ये जो सेकंड ऑप्शन है, इंटर डिवाइस मैन्युअली मत रखो, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करो, कंटिन्यू। जी आर और टाइम नहीं लेना, हो जाएगा। फिनिशिंग फाइनल, 1-2 मिनट लेगा, इसको टाइम में लगता जाता है। एक ही मिनट से। हाँ, ये फाइनल इंस्टॉलेशन इज बीन कंप्लीट। कंटिन्यू, ये फिनिशिंग करेगा और डन। खाली आ गया लोगों। खाली इसका ये डाला था। इसको कोई जरूरत नहीं कुछ सीडी इंस्पेक्टर फाइल कुछ इंस्टॉल करने की, ये डायरेक्टली हो जाएगा। ये हमारा पूरा काली का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आप इधर जाओगे, इधर अलग बहुत से टूल है जो हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वर्नेबिलिटी एनालिसिस के लिए, वेब एनालिसिस के लिए, डेटा असिस्टेंट, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, बहुत सी चीज जो टूल्स है आपको इधर मिल जाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। ये सब आपको इसके बाद काली और विंडोज बहुत यूज होने वाले हैं। प्रॉपर इंस्टॉलेशन करो। एक स्क्रीन पे आ जाता है। फीडबैक का भी बोल देता हूँ। ओके, हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता फिर से। हमने इंस्टॉलेशन देखा वर्चुअल मशीन का, उसके बाद हमने सेटअप देखा वर्चुअल मशीन का, आईएसओ फाइल कैसे इंस्टॉल करते विंडोज की वो देखी, उसके बाद वो विंडोज की आईएसओ फाइल हमने वीएम पे पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा कैसा होता है। उसके बाद हमने काली की आईएसओ फाइल इंस्टॉल की, और इसको अभी हमने वीएम पे प्रॉपर सेटअप करके कंप्लीट किया, राइट।
इसका मैं एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। मैं अभी तक आज नहीं भेजूंगा, कल रात को आपको पूरा भेज दूंगा, क्योंकि एक बार आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, याद करो कि हाँ इसके बाद ये स्टेप बोली थी, इसके बाद ये स्टेप बोली थी, और पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आ जाता है इधर। तो फिर हमारा इंस्टॉलेशन प्रॉपर कंप्लीट हो गया। आज प्रॉपर आप जाके घर पे प्रॉपर ट्राई करो आज, और कल मैं इसका डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ। डोंट, असाइनमेंट कंप्लीट करो। और अभी मेरे हमारा लेक्चर तो खत्म हो गया, पर ड्रॉप से पहले लिंक आ गई आपको फीडबैक। फीडबैक भरो, मुझे भी समझाएगा कितना फास्ट फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, क्या चीजें। और नेक्स्ट लेक्चर मैं बीच बीच में एक दो लेक्चर लेने वाला हूँ, कब लूंगा डोंट नो। सर को कुछ मे बी आपको कोई इश्यू होगा, बोलो कि हे सर हमें ये इंस्टॉल नहीं करने आ रहा है, या फिर ये टूल के बारे में और बताइए डिटेल में। जो मेन लेक्चर में नहीं होगा, मिड वीक में, मंडे टू फ्राइडे में मैं कभी भी एक आध दो लेक्चर ले लूंगा, कोई इशू नहीं। Okay, all of you, and thank you, sir, and thank you all participants for joining this session. One short reminder: please fill the feedback form shared in the chat to help us to improve our summer bootcamp experience. And also important to note that your attendance will be marked based on your feedback submission. Your input is greatly appreciated, and thank you. लिंक फीडबैक भरो, और मीटिंग लीव को भी तो भी चलेगा। थैंक यू, 2 घंटे आपने सुना मुझे, थैंक यू सो मच। कुछ डाउट होगा मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। फीडबैक भरो प्लीज, उसका एक ही रिक्वेस्ट है, फीडबैक भरो, क्योंकि ऐसे अटेंडेंस और उधर दोनों चीजें देखने वाली, क्योंकि आप आओगे स्टार्टिंग को छोड़ दिया, लास्ट को फीडबैक आया, ऐसा मत करो। फीडबैक भरो, प्रॉपर अटेंड करो लेक्चर और असाइनमेंट। मैं हूँ अभी 5-10 मिनट पूरा फीडबैक देख रहा हूँ, फॉर्म किसी किसी क्या क्या है, फीडबैक भरो। हेलो सर। यस यस। विंडोज मशीन को फुल मतलब कैसे करे, वो जो स्पेस रहती है ब्लैक, वो फुल कैसे करे? हाँ वो अभी गुड। मेरा हो नहीं रहा एक्चुअली। आपने विंडोज तो आप ओपन करो, स्क्रीन शेयर करो, मैं बता देता हूँ प्लीज। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो बता देता हूँ, 1 मिनट कर दो शेयर, मैं बता। हेलो सर, हो रही है? हाँ हो गया। तो ये बंद करो। उधर एक इनपुट का एक ऑप्शन है, हाँ स्टार्ट होने दो फिर बता। 1 मिनट होने दो स्टार्ट होने दो। इनपुट का एक ऑप्शन है देखो, व्यू के साइड में। इनपुट नहीं, डिवाइस, डिवाइस उसके साइड में डिवाइस का। हाँ, सेकंड लास्ट ऑप्शन है, इंसर्ट अ गेस्ट एडिशन सीट इमेज, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड। हाँ
हाँ, अभी क्या करो, तुम्हारा जो पीसी में जाओ, मेन अपना जो फाइल मैनेजर में जाओ नीचे। नहीं नहीं, अपनी इसके ही वर्चुअल के। हाँ, जिस पीसी में जाओ, इधर घुसो। वर्चुअल की। हाँ, वर्चुअल की। अच्छा। हाँ, और इसमें सेकेंड लास्ट ऑप्शन देखो, दिस पीसी का। दिस हाँ पीसी। ओके। हाँ, इसमें वो फर्स्ट आई थिंक ये वाला जो है ना, फ्लैपी डिस्क का, मे बी वही है सीडी का बंडल इंसर्ट जो हुई है। उसे डबल क्लिक करो, मे बी एक काम करो ना, तुम फुल स्क्रीन करो। मशीन में आप ये मेन तुम्हारा वर्चुअल को फुल स्क्रीन दिखाओ ना मुझे एक बार। हाँ हाँ, व्यू में फुल स्क्रीन ही है ना, हाँ बराबर है ये। इंसर्ट वो फाइल की तरह तो हो ही होगी। वो मेन मशीन पे हुई होगी क्या? नहीं नहीं, लाइक। मेन मशीन पे नहीं, उधर वर्चुअल पे होती है, इसलिए मैंने बोला। अच्छा। ओके सर। एक बार देख लो, फिर से एक बार ट्राई करो इनपुट, या फिर फुल व्यू करो, मे बी तुम्हारा हो गया। व्यू में जाके फुल फिर स्क्रीन। से, हाँ स्विच, नहीं तो आप डाउन डाउन है ना अभी, अपना थोड़ा सा स्क्रीन के डाउन साइड में जाओ, तुमको फिर से वो ऑप्शन दिख जाएगा तो स्विच करने का है ना, एकदम नीचे, कर्सर को बहुत नीचे आके एक पॉपअप होता है। हाँ ठीक है, वैसा भी किया तो भी चले। उधर इंसर्ट में किया ना, तो इंसर्ट में जाके एक बार तुम ट्राई करो। हाँ, नीचे जो मशीन व्यू है ना उसको, shit, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई डोंट वरी, उसकी रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ। हाँ, मशीन व्यू नहीं ना, एक बार फिर से डिवाइस में जाके उसको इंसर्ट करो, उसको कुछ तो इशू आ रहा है। हाँ हो रही है, अननोन रिसोर्स। डाउनलोड्स में देखो एक बार, उधर आई होंगी मे बी। नहीं मतलब ये तो मोंगोडीबी है। नहीं, दिस पीसी में जाओ फिर से नीचे, सेकंड लास्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट नीचे वाला, दिस पीसी दिख रहा है। ओएस कौन से तुम्हारा अलग है क्या, कौन सा, मैक है क्या? मतलब ये मेन ओएस। हाँ, मेन ओएस मैक लग रहा है मुझे। मेन ओएस लिनक्स है। लिनक्स है, ओके। मे बी फिर यस सर। लिनक्स के लिए कुछ तो अलग सिस्टम है। ठीक है, एक बार मैं देखता इसके बारे में, लिनक्स है ओके ना, सर। ठीक। ओके, फीडबैक आप सब भर थैंक दो, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस और सब मुझे भी पता चलेगा कि क्या चीजें इंप्रूव करनी है। ओके, ओके सर। फीडबैक थैंक यू। फॉर्म भर दो, यस, और यू कैन लीव। थैंक यू।